आप किसी का मजाक तो जरूर बनवा सकते हैं, लेकिन क्या उसको गलत साबित कर सकते हैं? यह बड़ा सवाल है। राहुल गांधी का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर के भाजपाई नेता, मंत्री, संतरी, भक्त, अंधभक्त और गोदी मीडिया, तमाम लोग लगातार राहुल गांधी को लेकर के टारगेट पर और मजाक के तौर पर उनको पेश करने की कोशिश करती कि देखिए राहुल गांधी ने फिर ये ऐसी बात कह दी, वैसी बात कह दी। लेकिन बार बार राहुल गांधी अपने आप को सच साबित करते रहे हैं नरेंद्र मोदी के सामने। चाहे कोरोना की बात हो, चाहे जो है वो इकोनॉमी के गिरने की बात हो, तो तमाम अलग अलग समय पर राहुल गांधी की बातें जो है वो सच साबित हुई है। कि किसानों का कानून वापस लेने की बात हो, तो तमाम मौकों के ऊपर राहुल गांधी की बात सच साबित हुई है। अब राहुल गांधी ने हाल के अंदर एक भाषण दिया वाराणसी के अंदर, और उन्होंने कहा कि देश के अंदर आज बेरोजगारी की हालत इस कदर से हो गई है कि युवा आज नशे में घूम रहा है। युवा आज बेरोजगारी में इस कदर उदास हो गया है कि उसके अंदर पॉजिटिव भावनाएं बची नहीं है और वो उदास होकर के नशे के अंदर घूम रहा है। नशेड़ी बना दिया गया है तुम लोगों को, यह बात उन्होंने कही। और इस बात के ऊपर जो है, इस बात के ऊपर खुद नरेंद्र मोदी ने जवाब दिया। इस बात के ऊपर नरेंद्र मोदी ने जवाब दिया। नरेंद्र मोदी ने कहा कि देखिए, जिनको खुद अपना होश नहीं है वो मेरे वाराणसी के और मेरे उत्तर प्रदेश के युवकों को नशेड़ी कह रहा है। यह जवाब आया। अब उत्तर प्रदेश के सटे हुए राज्य हरियाणा, जहां पर डबल इंजन की सरकार है भाजपा की, वहां पर हरियाणा के अंदर एक वीडियो वायरल हो रही है, पूरे देश में अब वायरल हो रही है। हरियाणा की एक स्टूडेंट ने जो बात कही पुलिस अधिकारियों के सामने, वो पूरे देश में वायरल हो रहा है। एक युवक खड़ा होता है, एक लॉ यूनिवर्सिटी का एक स्टूडेंट खड़ा होता है और वो खड़ा होकर के पुलिस के सामने बोलता है, ये तस्वीरें आप देख लीजिए, फिर मैं इसकी वीडियो आपको सुनाता हूं। ये कहता है कि आप यहां पर इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं नशे को रोकने की, लेकिन जहां पर पुलिस चौकी है वहीं पर खुलेआम नशा मिलता है और लोगों के लिए, बच्चों के लिए लॉलीपॉप खरीदने से आसान काम है कि वो नशे के जो पदार्थ हैं उनको खरीद ले। इतना आसान हो गया है। और पुलिसकर्मी वहां पर, पुलिस अफसर वहां पर जो जवाब नहीं दे पा रहे और सारा हॉल वो सीटियां बजा रहा है, तालियां मार रहा है। मतलब कि उस लड़के ने जो कहा, और वहां पर चार अलग अलग विश्वविद्यालयों के छात्र वहां पर मौजूद थे और सबने सीटी मार करके, ताली बजा करके कहा कि हां ये लड़का ठीक बात कह रहा है, इस लड़के ने वाकई दम की बात कही है, इस लड़के ने वाकई हिम्मत दिखाई है। और जो बात सबको पता थी उस बात को खुलेआम पुलिस अधिकारियों के सामने उजागर कर दिया है। मैं चाहता हूं कि एक बार आप इस लड़के की बात ध्यान से सुने, जो डबल इंजन की सरकार के ऊपर एक करारा तमाचा मार रहा है। और उसके बाद में आप राहुल गांधी का वो भाषण का वो हिस्सा सुनिए, जब वो खुद कह रहे थे इस बात को कि नशेड़ी बना दिया गया है। और राहुल गांधी की बात से पहले इस युवक की बात को सुन करके राहुल गांधी के भाषण के साथ तुलना करके देखिए कि राहुल गांधी सही बात कह रहे थे या गलत कह रहे थे। भाजपा की डबल इंजन की सरकारें आखिरकार क्यों फेल हो रही हैं, और नरेंद्र मोदी फिर भी 400 पार की दुहाई किस बेस पर दे रहे हैं, किस आधार पर दे रहे हैं, सुनिए जरा। सर हमने इतना बड़ा ये कार्यक्रम देखा नशा मुक्ति अभियान का, और यूनिवर्सिटी नशे का सबसे बड़ा एपी सेंटर है। सर आज हम 5 यूनिवर्सिटी के सर हम 5 यूनिवर्सिटी के बच्चे यहाँ पर, 4 यूनिवर्सिटी के बच्चे यहाँ पर बैठे हैं। आज गांजा मिलना या फिर कोई नशे की सामग्री मिलना, टॉफी, लॉलीपॉप जितना आसान है मिलना, सो तो एक फर्स्ट ईयर का या सेकंड ईयर का बच्चा गांजे के डीलर को ट्रेस कर सकता है या ट्रैक कर सकता है, तो पुलिस क्यों नहीं कर पाती? क्या पुलिस ही पीछे छूट रही है? सर लेट मी कंप्लीट। सर मेरा जो मानना है, क्योंकि मैं भी सोसाइटी में रहता हूँ, यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ सर, यहाँ सामने चौकी है और चौकी के सामने ही गांजा मिलता है, तो क्या आपको नहीं लगता कि
पुलिस की नाकामियां। मैं वाराणसी गया, वाराणसी में देखा मैंने रात को बाजा बज रहा है, ठहर जा, बाजा बज रहा है, वहां पे शराब पिए सड़क पे लेटते हुए बाजा बज रहा है। यूपी का भविष्य रात को शराब पिए नाच रहा है, डांस कर रहा है नशे में। दूसरी तरफ राम मंदिर खुलता है, राम मंदिर में आपको नरेंद्र मोदी दिखेगा, आपको अंबानी दिखेगा, आपको अदानी दिखेगा, आपको हिंदुस्तान के सबसे अरबपति दिखेंगे। आपको एक पिछड़ा नहीं दिखेगा, आपको एक दलित नहीं दिखेगा, आपको एक आदिवासी नहीं दिखेगा। क्यों नहीं? ये वो आपकी जगह नहीं भाई और बहनों, आपकी जगह सड़कों पे भीख मांगने की है। आपका काम हिंदुस्तान में सड़क पे जाकर ऐसे पोस्टर दिखाने का है, और उनका काम, उनका कुछ नहीं होगा भैया, उनका काम पैसा गिनने का है। आपके बच्चे जीएसटी देते हैं, आप जीएसटी देते हो, मीडिया के आप, नाम क्या आपका? हाँ, आप शिव प्रसाद जी हैं। आपके मालिक का क्या नाम है? आपके मालिक का क्या नाम है? क्या नाम है? नाम बताओ, नाम बताओ। ओए मारो मत यार, मारो मत उसको, मारना नहीं है, मारना नहीं है। नाम बताओ उसका। वो ओबीसी है? नहीं। वो दलित है? नहीं। वो आदिवासी है? नहीं। अरबपति है वो। आपने कभी भैया उसको मारो मत बेचारे को। भैया आप आ जाओ यहां, आ जाओ, आ जाओ, डरना नहीं है, इसको बुलाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, मारना नहीं है इसको। आओ इधर, इधर आओ भाई, इधर लाओ इसको, आ जाओ। आप रिलैक्स करो, रिलैक्स करो, यहां आ जाओ बस शांति से। भैया शांति से यहां आ जाओ, बस बैठ जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनके जो मालिक हैं, अरबपति हैं, ये किसानों की कभी बात, बैठो बैठो, ये किसानों की कभी बात नहीं करेंगे, ये दलितों की, पिछड़ों की कभी बात नहीं करेंगे, ये अपने अखबार में ऐसा कभी नहीं दिखाएंगे। ये हिंदुस्तान का भविष्य है, ये है, इसको देखो अच्छी तरह। पेपर लीक, बेरोजगारी, महंगाई, ये आपका भविष्य है। और दूसरी तरफ 24 घंटा आपका ध्यान इधर उधर करते रहते हैं, इधर देखो, उधर देखो। भाइयों और बहनों, आपकी 73% आबादी है। क्रांतिकारी कदम लेना है आपको। मैं बता देता हूं क्या है। जाति जनगणना, सबसे पहले आपको पता लगाना है आपकी आबादी कितनी। उसके बाद इस देश का जो धन है किसके हाथों में, वो आपको पता लगाना है। आपको सुबह उठना है, कहना है भारत माता का कितना धन मेरे जेब में आया। अदानी उठता है सुबह और कहता है आज मैंने सोचना है, मैंने देखना है सोने की चिड़िया का कितना पैसा मेरे जेब में आया। यही सवाल आप सबको अपने आप से हर रोज पूछना पड़ेगा। जब तक आप ये सवाल नहीं पूछोगे तब तक आप लोग प्रगति नहीं कर सकते हो। आपका 24 घंटा बेवकूफ बनाया जाता है, 24 घंटा। ये मौर्य जी खड़े हैं, मौर्य जी आपको डरना नहीं है, आपको जाति जनगणना के लिए लड़ना है। जाति जनगणना से आपकी आबादी के बारे में पता लगेगा, जाति जनगणना से आपको पता लगेगा कि देश के बड़ी कंपनियों में आपके लोग कितने हैं, मीडिया में कितने लोग हैं, ये सब पता लगेगा। उसके बाद क्रांतिकारी काम शुरू होगा।
फिर इस पोस्टर की जरूरत नहीं होगी। समझे बात? घबरा गए हैं? डरना नहीं है, ठीक हो? क्या हो गया? हाँ, घबराहट नहीं है, डरो नहीं, कुछ नहीं होगा। तो ये मैं आपको मैसेज देना चाहता था। आप राम मंदिर की बात होती है, 24 घंटा राम मंदिर की बात होती है, वहां पे आपने किसान को देखा, आदिवासी राष्ट्रपति को देखा, दलित को देखा, अंबानी को देखा, अदानी को देखा, अमिताभ बच्चन को देखा, शाहरुख खान को देखा? ये हैं 2-3% जो देश को चलाते हैं। आप लोगों को जो आपका हक है वो लेना है। 73% को खड़े होके अपना हक लेना है, और हक लेने का पहला कदम जाति जनगणना है। ये आपने पोस्टर पकड़ रखा है, ये कागज की कोई जरूरत नहीं, इसको हटाओ। ये आपने कोई जरूरत नहीं इसकी। देखिए, ये आपने पोस्टर पकड़ा हुआ है, इस पे ये शब्द ओबीसी और एससी लिखा है। इसका क्या मतलब है? ओबीसी शब्द का मतलब बताओ मुझे। सर, जो पिछड़े वर्ग से आते हैं उन्हीं को ओबीसी कहते हैं। हम लोग ओबीसी एससी जो है पिछड़े समाज से हैं। हम लोगों का जो है, सबसे पहले भाई माइक इस्तेमाल करना सीखो। इसको यहां पकड़ो, फिर बोलो। सर थोड़ा घबरा रहे हैं सर। घबराना नहीं है तुझे, तू बब्बर शेर है। घबराना नहीं है, घबराना नहीं है, घबराना नहीं है तुझे। अब मुझे बताओ ओबीसी क्या है? बताओ ओबीसी क्या, बताओ। आपको नहीं घबराना, ओबीसी क्या है मुझे बताओ। बोलो बोलो बोलो, ओबीसी क्या मुझे, ओबीसी क्या मुझे बताओ। रिलैक्स करो, शांत हो जाओ। ओबीसी का मतलब अदर बैकवर्ड कास्ट। अदर बैकवर्ड कास्ट। भाई ओबीसी की आबादी हिंदुस्तान में कितनी है ये बताओ। सबको मिला के ओबीसी एससी मिला के लगभग 85% है। सबको मिला के इसकी आबादी, इस बब्बर शेर की आबादी 50% है। बात समझ आई? इसकी आबादी 50% है। ये कागज फिर से दिखाओ मुझे। नहीं, दूसरा वाला, नीला वाला। ये पकड़ो, इस पे दूसरा शब्द क्या लिखा है? ये क्या लिखा है? एससी। जोर से। एससी शेड्यूल कास्ट। शेड्यूल कास्ट की आबादी कितनी? वो भी 15%। क्या? 15%। 50 और 15 कितना? 75, 65, 65। 8% आदिवासियों की है। 65 और 8 कितना हुआ? बोलो। 72। तो ये सुनो सुनो, इसकी आबादी 73% है। ये पोस्टर लिए घूम रहा है और ये रो रहा है। ये क्यों रो रहा है? ये क्यों रो रहा है? ये इसलिए रो रहा है क्योंकि ये पिछड़ी जात का है। ये इसलिए रो रहा है क्योंकि इस देश में इसके लिए कोई भविष्य नहीं है। सही बात बोली मैंने? इसका कोई भविष्य नहीं है। और हमारा काम 73% का काम इसके लिए भविष्य बनाने का है। इस देश में दलित, पिछड़े, आदिवासी 24 घंटा दबाए जाते हैं, उन पे थूका जाता है, उनको धमकाया जाता है, उनके रास्ते बंद किए जाते हैं। यह सच्चाई है देश की। मैं आपसे पूछता हूं, 200 सबसे, आपसे पूछूंगा मौर्य जी, 200 सबसे बड़ी कंपनियां हिंदुस्तान में, अदानी वाली, अंबानी वाली, टाटा वाली, बिरला वाली, सुने होंगे नाम आपने। आगे पीछे देखो, नाम दिख जाएंगे। मुझे बताओ,
मौर्य जी, इन 200 कंपनियों के मालिकों की लिस्ट में मौर्य जात के कितने लोग हैं बताओ? कोई नहीं है सर। भाई और बहनों, मौर्य जात का कोई नहीं है। चलो बताओ भैया, यादव कितने? कोई नहीं है। बताओ पासी कितने? कोई नहीं है सर। जाटव कितने? कोई नहीं है। आदिवासी कितने? कोई नहीं है सर। कुर्मी कितने? कोई नहीं है सर। लोधी कितने? कोई नहीं है। भाई और बहनों, 50% आपकी आबादी है। 200 सबसे बड़ी कंपनियों के मालिक में ना एक ओबीसी, ना दलित, ना एक आदिवासी। अब मौर्य जी मुझे कहेंगे देखो भैया, मैं मालिक नहीं बनना चाहता, मैं तो मैनेजमेंट में जाना चाहता हूं। तो बताओ मौर्य जी, 200 सबसे बड़ी कंपनियों के सीनियर मैनेजमेंट में आपके कितने लोग? कोई नहीं है सर। जोर से बोलो। कोई नहीं है। कोई नहीं है। तो मैनेजमेंट में कोई नहीं, मालिकों में कोई नहीं। 73% आबादी का हिंदुस्तान की सबसे बड़ी 200 कंपनियों में कोई नहीं। अब भैया मौर्य जी बताओ, प्राइवेट अस्पतालों के मालिकों में से मौर्य कितने? मुझे किसी का पता नहीं है मौर्य। कोई नहीं, मैंने लिस्ट निकाली है, कोई नहीं। अब बताओ, प्राइवेट यूनिवर्सिटी कॉलेजेस के मालिक में 73% के कितने? कोई भी नहीं। अच्छा बताओ, हाई कोर्ट में 650 हाई कोर्ट जज हैं, उनमें से बता दो मौर्य कितने? एक भी नहीं है। मुझे बताओ मौर्य जी, ये मीडिया वाले चक्कर काट रहे हैं, इनके मालिकों में से मौर्य कितने? कोई भी नहीं है। ओबीसी कितने? कोई भी नहीं है। दलित कितने? कोई भी नहीं है। पिछड़े कितने? कोई भी नहीं है। अब बताओ, मीडिया में कोई नहीं, सबसे बड़ी कंपनियों में कोई नहीं, तुम कोर्ट्स में कोई नहीं, तो मौर्य जी तेरे आदमी हैं कहां? कहीं नहीं है सर। तेरे आदमी मजदूरी करने देश में। मनरेगा की लिस्ट निकालो, ओबीसी दिखेंगे, दलित दिखेंगे, आदिवासी दिखेंगे। कॉन्ट्रैक्ट लेबर की लिस्ट निकालो, ओबीसी दिखेंगे, आदिवासी दिखेंगे, दलित निकलेंगे। अब सुनो, अब मैं आपको बताता हूं, तुम लोग ये कागज लिए बैठे हो ना, पेपर लीक वाले, चलो जरा आने दो। मौर्य जी बैठे रहो। मौर्य, नीचे नहीं बैठना, ऊपर बैठना है। अब मौर्य जी, अब मैं आपको बताता हूं ये पेपर लीक में क्या हो रहा है। बात समझनी है आप लोगों को? समझनी है? अब 73% कौन है? दलित, आदिवासी, पिछड़े। उसमें 15% आप माइनॉरिटी जोड़ दो, ठीक है? सिख, मुस्लिम, ईसाई, ये सब जोड़ दो, और 4-5% गरीब जनरल कास्ट के जोड़ दो, ठीक है? तकरीबन हिंदुस्तान की 90% आबादी। अब ये क्या करते हैं, इनको सबसे पहले एक झूठ बताया जाता है। छोटे छोटे बच्चे पैदा होते हैं, इतने बड़े, उनको कहा जाता है बेटा तू अगर पढ़ाई करेगा, आजा बेटा तू अगर पढ़ाई करेगा, आईएएस में, आईपीएस में, रेलवे में, इधर उधर नौकरी मिलेगी। ठहर जाओ ठहर जाओ ठहर जाओ ठहर जाओ, सुनो। उसको कहा जाता है, इतने बड़े बच्चे को कहा जाता है बेटा तू पढ़ ले, तेरे बाप के जेब में से 5-6 लाख रुपए निकालकर प्राइवेट कॉलेज में डाल दे, प्राइवेट यूनिवर्सिटी में डाल दे, कोचिंग सेंटर में डाल दे, और फिर तुझे आईएएस, आईपीएस, वो देखो बीजेपी वाले झंडा उठाएं, हेलो हेलो, पांच लोग खड़े वहां पे झंडा लिए,
वो देखो झंडा भी डाउन कर दिया। तो उनको कहा जाता है बेटा बड़े होके आईएएस में जाओगे, पुलिस में जाओगे, इधर उधर जाओगे। आप 5 लाख 10 लाख रुपए डालते हो और फिर क्या होता है, आपका पेपर लीक हो जाता है और वही 2-3-5% लोगों को % मार्क्स मिल जाते बिना कोई काम किए, आप देखते रह जाते हो। भाई और बहनों, आप पिछड़े हो, आप दलित हो, आदिवासी हो, आपका काम सड़कों पे लिए ऐसे पोस्टर लिए घूमने का है। ये आपका काम है। आपका इस देश में और कोई काम नहीं बचा। ये आपका भविष्य